अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलाई वाली फ़ाइल के लिए एक छोटे से लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। अगर आप बड़ा लहंगा स्टिच करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो में जितने भी साइज़ मैंने दिए हैं उन तमाम साइज़ को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप बड़ा लहंगा ईज़िली स्टिच कर सकेंगे। तो ये जो लहंगा मैं आपको दिखा रही हूँ सिलाई वाली फ़ाइल में मैंने ये डाला हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने लहंगे के लिए एक कपड़ा लेना है। ये मैंने लहंगे का उतना ही कपड़ा लिया जितना हमें चाहिए। इसकी लेंथ और विड्थ आपने बराबर लेनी है, 18 इंच। इसके बाद आपने इस तरीके से कपड़े को डबल कर लेना है और फिर एक और फोल्ड कर लेना है। आपने स्क्वायर शेप बना लेनी है। और ये हमने लहंगे के साथ की चोली पहले की तैयार की हुई थी। इसकी वेस्ट हमने नाप लेनी है। इसकी वेस्ट बन रही है 3.5 इंच। इसको हमने इस तरीके से हाफ़ कर लेना है। इंच टेप के ज़रिए हाफ़ करके ये बन रहा है 1.25 इंच, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम। तो फ्रेंड्स, ये देखें ये कपड़ा किस तरीके से रखा हुआ है। आपका भी कपड़ा इसी तरीके से रखा होना चाहिए। इसके बाद आपने 1.5 इंच ऊपर से लेना है। इंच टेप को डबल करके हमारा 1.25 इंच बन रहा था, तो आपने उसे 2 पॉइंट कम करके लेना है। 1.25 से 2 पॉइंट कम करें तो 1.5 बनता है। फिर आपने उस लाइन का मिड करके नीचे की तरफ हल्की सी लाइन ड्रा करनी है और इस तरीके से रे शेप बना लेनी है। इसके बाद आपने ऊपर से नीचे तक जितनी लेंथ बन रही है उतनी लेंथ आपने आगे भी लेते जाना है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये मैंने जितना कपड़ा लिया था हमें उतना ही कपड़ा चाहिए था। ये हमारा लहंगा तैयार होगा 8 इंच पर और मैंने इसमें मार्जिन पहले का शामिल किया हुआ था। अगर आप बड़े साइज़ का लहंगा तैयार करना चाहते हैं तो आपने इन तमाम साइज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप बड़ा लहंगा इजीली स्टिच कर सकेंगे और कटिंग भी इजीली कर लेंगे। इसके बाद आपने इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये लहंगे की शेप आएगी और ऊपर बेल्ट अटैच होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, जो हमने लहंगे की कटिंग हमने 2 पॉइंट कम करके ली थी, वो इसलिए ली थी क्योंकि जब हम रे शेप में कटिंग करते हैं तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और लहंगे को ओपन करने के बाद इजीली वेस्ट पूरी हो जाती है। इसके बाद आपने इस तरीके से प्रेस वाले निशान पर कट कर लेना है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, ये देखें कटिंग कर लिया हमने। अब हमने पहले फ्रंट पैनल तैयार करना है। उसकी आपने बेल्ट की चौड़ाई 4.5 इंच लेनी है और लेंथ आपने 3 इंच लेनी है। आपने चौड़ाई उतनी लेनी है जितनी लहंगे की ऊपर से वेस्ट बन रही है। उसके बाद आपने बुकरम की चौड़ाई ले लेनी है जितनी इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद आपने बुकरम को इस तरीके से ऊपर की साइड पे पहले अटैच कर लेना है और ऊपर के कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड करके प्रेस करना है। इसके बाद इसको एक फोल्ड देना है और जो बाकी कपड़ा बचेगा उसको हमने ऊपर की तरफ एक प्रेस कर देना है। जब हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हमारी पट्टी ये तैयार हो जाएगी, ये बेल्ट तैयार हो जाएगी, तो ये खुद ब खुद कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा आसानी से। ये देखें किस तरीके से ये अंदर की तरफ खुद ही चला गया प्रेस होने के बाद। ये हमारी बेल्ट तैयार हुई थी। हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया था ताकि ये इजीली नीचे की तरफ जा सके। इसके बाद आपने बेल्ट को साथ अटैच कर लेना है। इस तरीके आपने थोड़ा थोड़ा जितना आपने मार्जिन रखा हुआ होगा उतना ही यहाँ पर अंदर की तरफ रख देना है और फिर ऊपर की तरफ बेल्ट को
दबा देना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि नीचे कपड़ा भी आपका हो। जो सिलाई आप बेल्ट को जोड़ने के लिए किनारे पर लगाएंगे वो सिलाई आपकी नीचे की तरफ भी कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। इसके बाद आपने लहंगे के बैक वाले पैनल के लिए एक बेल्ट तैयार करनी है। उसकी चौड़ाई आपने उतनी लेनी है जितनी आपकी लहंगे की ऊपर वाली साइड बन रही है और लंबाई आपने 3 इंच ले लेनी है। और बैक वाली साइड पर आपने बुकरम नहीं डालना। कुछ लोग जिप लगाते हैं और हम इस वीडियो में जिप नहीं लगाएंगे। मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ लहंगा बनाने का। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बैक साइड के लिए एक पट्टी तैयार कर लेनी है। इस कपड़े की चौड़ाई आपने उतनी रखनी है जितनी आपने लहंगे की ऊपर से वेस्ट रखी हुई है। इसके बाद इसको हमने अटैच कर लेना है उसी तरह जिस तरह हमने फ्रंट वाली बेल्ट अटैच की थी। आपने उतना ही हिस्सा अंदर करना है जितना आपने सिलाई के लिए छोड़ा था। तो फ्रेंड्स ये देखें हमने ये किनारे की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। वो जौन सी हेयर पिन होती है उसकी मदद से हम इलास्टिक डालेंगे। आपने कोई भी हेयर पिन ले लेनी है और इलास्टिक आपने पतले साइज़ का लेना है और इस तरीके से आपने हेयर पिन को इलास्टिक में हल्का सा दबाकर हेयर पिन को डाल देना। इसके बाद आपने सेफ्टी पिन को अपने होल में डालकर इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेना है तो इलास्टिक इजीली डल जाएगा। और इलास्टिक आपने बिल्कुल स्ट्रेट डालना है। और आपने अब स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट को अच्छे तरीके से दबा कर रखना है कि आपके हाथ से ये इलास्टिक निकल ना जाए। और इसको फ़ौरन से सिलाई लगा लेनी है इससे पहले कि ये इलास्टिक छूटे। आप स्टेपल भी काट सकते हैं फर्जी तौर पर या कॉमन पिन भी लगा सकते हैं। और आपने इसको सिलाई से पक्का कर लेना। तो फ्रेंड्स ये देखें बैक वाली साइड का पैनल तैयार हो गया और फ्रंट वाली साइड का भी। इसके बाद आपने इन दोनों कपड़ों की सीधी वाली साइडें अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी वाली साइडें बाहर की तरफ रखकर इस तरीके से दोनों साइडों को अटैच कर लेना। ऊपर बेल्ट वाले पार्ट को आपने पक्का जोड़ना है इस तरीके से फ्रेंड्स। इसके बाद आप नीचे की तरफ कोई भी लेस लगा सकते हैं। आप लेस 3 स्टेप में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई बारीक वाली लेस है तो। फ्रेंड्स मेरे पास ये वाली लेस है। इसको हम नीचे की तरफ राउंड में लगा लेंगे। इस तरीके से हम ये फुल लेस अटैच कर लेंगे। और मैंने जौन सी लहंगे के साथ की चोली थी उसका कलर ब्लैक था तो इसलिए मैंने ब्लैक पट्टी तैयार की हुई है। इस ब्लैक पट्टी को थोड़े से ही लेस के वक्फे हमने अटैच कर लेनी है और किनारे की सिलाइयाँ लगा देनी है और इस पट्टी को भी राउंड में अटैच कर देना। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से लेस को अटैच करना है। हमने बिल्कुल कपड़ा हल्का हल्का सा मोड़ कर साथ ही नीचे लेस भी रखते जाना है ताकि दोनों काम इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें मैं कपड़ा थोड़ा थोड़ा करके मोड़ी हूँ और कोशिश करनी है कि ओरेब ना आए। इसके बाद आपने लहंगा जब तैयार हो जाएगा तो आपने अपनी सिलाई वाली फाइल में ये डिस्प्ले करवा देना है। तो हमारा लहंगा तैयार हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।